जैन हम समझेंगे अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शन या मोर देन टू रियल फंक्शन जब ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवाइडेड करेंगे या क्वोशिएंट करेंगे तो क्या आपका रिजल्ट मिलेगा वो देखा जाएगा। पहले देखते हैं एडिशन, ठीक है। दो फंक्शन मान लिए एफ एक्स, एक और फंक्शन मान रहे हैं हम जी एक्स। अब इन दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। या आप इन फंक्शनों को ऐसे ऐड करिए या फिर आप एफ प्लस जी ऐसे ऐड करिए, दोनों क्या है सेम है। क्योंकि आप ऐसे ऐड करिए ऐसे करिए, दोनों क्या है सेम है। तो अब देखते हैं ये इसका जब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, इसका डोमेन बताइए। अगर दो फंक्शनों को जब ऐड किया जा रहा है तो डोमेन बताइए क्या होगा, रेंज बताइए क्या होगा। देख एग्जांपल समझते हैं हम। सपोज आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, दे दिया गया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया। तो जब भी डोमेन रेंज बताना हो तो क्या करेंगे, हर एक फंक्शन का जो आपके है ये जो भी वेरिएबल है, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन ये क्या करेंगे, हर एक का डोमेन निकालेंगे। तो देखिए पहले हम एक्स स्क्वायर का डोमेन निकाल रहे हैं, इसका डोमेन निकालेंगे तो हम एक्स के प्लेस पर क्या है कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी ये एक्स क्या है बिलोंग कराएगा आपको रियल नंबर से। अब यहाँ की बात है, यहाँ आप क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ देखिए हम क्या पुट कर सकते हैं, -∞ से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर प्लस +∞। हम 0 नहीं पुट कर सकते यहाँ पर, क्यों 0 जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये फंक्शन आपका हो जाएगा क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें डोमेन जब बताता है तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लिए हम, तो इन दोनों क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे। डोमेन निकालने क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ देखिए ग्राफ बनाते हैं, 0 इधर निगेटिव हो गया इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो देखते हैं पहले इसका आर बोल रहा है, पहला वाला क्या बोल रहा है आर मतलब क्या -∞ टू +∞, सारा ये सारा बोल रहा है। अब देखते हैं इसका देखते हैं, इसका देखेंगे तो क्या बोल रहा है -∞ टू +∞, ये भी बोल रहा है लेकिन 0 को छोड़ कर बोल रहा है। ये सब लेंगे लेकिन 0 को छोड़कर, ठीक है। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है सारा, 0 छोड़ देंगे ये है। तो कॉमन पार्ट ही क्या होता है आपका डोमेन होता है यहाँ के लिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका -∞ टू +∞, बट माइनस कर देंगे इसमें से क्या 0, क्योंकि 0 हम यहाँ नहीं ले सकते। आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्या, तो सबट्रैक्ट यहाँ सबट्रैक्शन यहाँ भी सबट्रैक्ट, इस तरह इन दोनों फंक्शन सेम वही होगा डोमेन, ठीक है। अब रेंज क्या होगा, रेंज इस पर निर्भर करता है कि वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एक्स के वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। तो हम रेंज को हम एक्चुअली बता नहीं सकते हैं कि रेंज होगा क्या, क्योंकि जो वैल्यू एक्स का पुट करेंगे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, तो वो क्या होगा आपका रेंज में हो जाएगा। तो रेंज का अलग अलग वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो रेंज के एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि एक्स का कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज कोई मतलब वाई की वैल्यू कुछ और रहेगा, रेंज मतलब कुछ और रहेगा। इसी तरह करें एक्स का वैल्यू कुछ और पुट करेंगे, इमेज कुछ और बनने लगेगा। तो मान लीजिए एक्स वैल्यू हम 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा 1 + 1/1, 1 को कैंसिल हो गया। देखिए 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ। अगर मैंने यहाँ 2 तो रेंज कितना मिला 2 मिला। अब देखिए यहाँ पर 0 पुट किया तो यहाँ से 0 नहीं पुट कर सकते, यहाँ 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 4 हो जाएगा, 1/2 तो 4 + 1/2 कितना हो जाएगा 9/2, सॉरी 9/2 हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार का क्या होगा रेंज आएंगे। तो रेंज को हम एक्चुअली में बता नहीं सकते कि रेंज क्या होगा, हम कभी भी रेंज के एक्यूरेट हम बता नहीं सकते। तो अब क्या हो गया आपका एडिशन वाला। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। जब दो फंक्शनों को अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एक जी फंक्शन ले लिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्ट नहीं मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट या इनटू। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसे डॉट क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आप आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है। इस प्रकार आप पढ़ेंगे फिजिक्स में।
तो देखिए यहाँ क्या है, डॉट लिखे या क्रॉस लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको क्या है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए सेम क्या करेंगे, डोमेन रेंज निकालेंगे, क्या करेंगे, डोमेन निकालना है। तो इन दोनों फंक्शनों का ये जो क्रॉस में इन दोनों फंक्शनों क्या करेंगे हम इंटरसेक्शन करा देंगे, दोनों फंक्शनों क्या करेंगे हम इंटरसेक्शन करा देंगे, तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल ले लूँ, कोशिश करूँ मैं f(x) एक रूट में लेता हूँ x, एक mod x, तो पता है √x, हमेशा x क्या होता है आपका, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, या तो 0 ले सकते हैं या तो 0 से बड़ा ले सकते हैं। यानी x के वैल्यू यहाँ क्या होगा, इसके लिए 0 या 0 से बड़ा होगा, इसके लिए क्या होगा, लेकिन हमेशा मोड क्या होता है आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा मोड क्या होता है आपका पॉजिटिव वैल्यू रखिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव कोई वैल्यू रखिए, x प्लस वा हमेशा क्या वैल्यू देता है आपका, हमेशा आपको वैल्यू देगा क्या, आपका एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। याद रखिए अभी मॉडुलस आएगा, लास्ट क्या है आपका मॉडुलस ही है। तो देखिए x प्लस में यहाँ क्या है, कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, रियल नंबर x प्लस पर बिलोंग करे क्या है, रियल नंबर। यानी रियल मतलब क्या, -∞ टू +∞, बहुत बार बता चुका हूँ। रियल मतलब क्या, -∞ टू +∞। तो देखिए कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, इनमें कॉमन देखिए तो -∞ ये +∞। तो कौन, एक तो पहला बोल रहा है 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा, दूसरा क्या बोल रहा है -∞ से लेकर +∞। तो कॉमन क्या है, यही वाला पार्ट कॉमन है, तो यही क्या होगा डोमेन, तो डोमेन वाला टर्म यही आपका हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, जो होगा x से x जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनाइट, आप ये डोमेन बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, दोनों फंक्शन क्लियर हो गया। इसका भी सेम है, ये हम रेंज इसका एक्चुअल में बता नहीं सकते, क्योंकि अगर x के वैल्यू को कोई पुट करेंगे तब इसका अलग अलग वैल्यू मिलने लगेगा, तो इससे रेंज बता सकते हैं। ये जो भी x है ना, ये सब क्या है बिलोंग करता है आपका रियल नंबर से, जो भी x लिखा गया क्या है आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो x को कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब डोमेन रेंज उसके हिसाब से निकल रहा है कॉमन पार्ट से, ठीक है। अब देखते हैं हम कि कोई भी फंक्शन में तीसरा क्या है, कोई फंक्शन है, कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कोई नंबर मल्टीप्लाई कराते हैं, कोई भी सपोज कलर है के, कोई मल्टीप्लाई करा दिया इस फंक्शन में, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बस क्या हो जाएगा आपका इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह। इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर एग्जांपल में सपोज कोई फंक्शन है, चलिए हम ले लिए f(x) बराबर हम ले लिए सिंपल में ले लिए x², तो आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करा दिए, एक के स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गया, तो जो इसका डोमेन होगा ना x² का, x² के यहाँ डोमेन कितना आएगा, r आ जाएगा, x यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा r, ये जो भी x होगा ये बिलोंग करेगा क्या r से, मतलब रियल नंबर से, -∞ टू +∞ कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, उसका भी सेम डोमेन यही होगा। आप कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कराइए फंक्शन के साथ, तो उसका डोमेन भी सेम होगा, जो इस फंक्शन का डोमेन है वही सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर भी फंक्शन का सेम डोमेन होगा। तीसरा चौथा आपका आता है कोसेंट फंक्शन। क्या होता है कोसेंट फंक्शन, देखिए क्या होता है, दो फंक्शनों का आप डिवाइड कराइए, क्या बोला है, 2 फंक्शनों क्या करिए आप डिवाइड कराइए, एक तो f(x) सपोज कर लिया मैंने, एक g(x), या आप ऐसे लिखिए या फिर आप f/g(x), कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या बताता है आपको, 2 फंक्शन ले लिए आप डिवाइड करिए, बट ये gx जो है ना, ये क्या होना चाहिए आपका gx, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपने रेशनल नंबर पढ़ा है कि p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q जो होता है 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 जैसे पुट करेंगे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, हमें ज्ञात ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या है, हम 0 नहीं पुट कर सकते हैं, इसका ये देखिए। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसके लिए,
से सपोज कर लें 2x बाई 2x प्लस 1, चलिए यही सपोज कर लिए, ठीक है। देखिए x प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ भी कोई वैल्यू पुट सकते हैं, लेकिन डोमेन की बात आई, क्या हम यहाँ पर कोई वैल्यू, कौन से ऐसे वैल्यू है जो पुट कर नहीं सकते। देखिएगा, क्या हम यहाँ पे x के सारे वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम x के सारे वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो कोई ना कोई वैल्यू होगा जो नहीं पुट कर सकते हैं। देखिए वो कौन सा वैल्यू, क्योंकि वो जो वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो बना देगा इसे, तो कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, इस नीचे वाले टर्म को जीरो को इक्वल करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो x क्या मिलेगा आपका 1/2 माइनस 1/2 आपका ये मिलेगा। x क्या मिलेगा आपको -1/2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम जैसे हम -1/2 पुट करेंगे यहाँ पर जैसे -1/2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1/2 इंटू 1, ये कट के हो गया, यहाँ +1 है ना, कट हो गया। अब देखिए -1 + 1 क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो बना दिया। यानी हम यहाँ पर -1/2 वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। तब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, बोले ये डोमेन क्या होता है, इंटरसेक्शन लिखा जाता है, ठीक है ना। तब देखिए f(x) g(x) दोनों को देख लेंगे, तो यहाँ पर क्या है f(x), यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन के लिए क्या है -1/2 x प्लेस पर नहीं पुट कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसके लिए, f/g के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सारा वैल्यू तो पुट कर सकते हैं रियल नंबर, बट हम -1/2 नहीं पुट कर सकते, क्लियर हो गया। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, बस यही है अलजेब्रिक फंक्शन। दो फंक्शनों को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ दिया है सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और डिवाइड भी कर सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, एक f(x) ले लेते हैं हम, √x और g(x) सपोज कर लेते हैं सिग्नम x, ठीक है। देखिए अब फाइंड करना है क्या हमें, f + g, f - g, f × g, f/g, ये हमें फाइंड करना है 4। तो देखिए पहले के लिए क्या है, f + g निकालेंगे, इन दोनों फंक्शनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो √x + सिग्नम x, बस हो गया ऐड। और डोमेन पूछेगा तो इसका पता है कि इसका डोमेन क्या होगा, >0 होता है, इसका हमेशा >0 या 0 के इक्वल होगा, इसका पहला का। अब इसका निकालेंगे अगर, तो क्या है सिग्नम फंक्शन, मतलब क्या, x के प्लेस में कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या देता है हमेशा आपको पता है क्या देता है, -1 0 1, यही देता है हमेशा रेंज। लेकिन इसके x प्लेस पर कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके प्लेस पर कोई भी। x बिलोंग करेगा क्या आपका रियल नंबर से, यहाँ पे x बिलोंग करेगा क्या 0, तो इसका कॉमन पार्ट क्या आएगा, इन दोनों कॉमन पार्ट करेंगे तो यही आएगा, देख लेना डायग्राम बनाकर कॉमन पार्ट क्या आएगा, तो इसका डोमेन ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सेम यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है, प्लस साइन हटाकर क्या लगा देंगे, माइनस साइन। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों फंक्शन क्या करेंगे, √x × सिग्नम x, कोई डाउट। अब देखते हैं क्या है, डिवाइड, f/g इसका निकालना है, क्या डिवाइड कराना है, देखते हैं √x / सिग्नम x। अब जो इनका रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, आपका रेंज आ जाएगा, क्लियर होगा। हम समझते हैं अब फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है। ये फंक्शनल इक्वेशन ये होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या है फंक्शन इन्वॉल्व हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या है फंक्शन इन्वॉल्व, दैट इक्वेशन इन विच फंक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपको दे दूँ कि 2x² + 1 = f(x), ऐसा है, फिर f(x) ये दे दिया। तो देखिए इस इक्वेशन में क्या है, फंक्शन इन्वॉल्व है, आपको ऐसा मिल जाए f 3x
प्लस 1 प्लस 3x इक्वल टू f 2x प्लस 1 प्लस f x प्लस 1 ऐसे मिल जाए। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इक्वेशन है, इसमें क्या है, फंक्शन इन्वॉल्व है, या तो पूरा फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन क्या है, फंक्शन इन्वॉल्व, देखिए इसमें क्या है प्लस 1, इस ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या है फंक्शन इन्वॉल्व हो। इक्वेशन मतलब क्या, जो इक्वल टू 0 हो, पढ़े है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0, वो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला है, तो क्या है जिसमें इक्वल टू 0 हो जाए। इसको अभी इधर ले जाएंगे तो क्या रहेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। इस पर क्या है बहुत सारे आप कह सकते हैं। अब इस तरह लिखते हैं 2x प्लस 1, इधर लिख सकते हैं f 5x स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, सब ये सब फंक्शनल इक्वेशन, जिसमें ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या है फंक्शन इन्वॉल्व हो, ठीक है, फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है, क्या है इक्वेशन फंक्शन। तो अब समझते हैं इक्वेशन फंक्शन। जैसे आप क्वेश्चन पूछ दिया गया, समझ गए इतना कि हाँ ऐसा फंक्शन जिसमें क्या है इक्वेशन इन्वॉल्व हो। अब आपसे क्वेश्चन किस पर पूछेगा, सपोज ले रहे हैं इफ f इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू दे दिया आपका 3x के, देन फाइंड fx और fy, ये फाइंड करने को बोल दिया। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, f 2x प्लस 3 इक्वल टू 3x। देखिएगा जो आपका 2x प्लस 3 है, यहाँ करेंगे क्या, x प्लेस पर कोई भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, x प्लेस पर कोई भी पुट कर सकते हैं y, तो क्या मिलेगा आपको, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। x प्लेस पर आप कोई वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलता ही जाएगा। x प्लेस पर कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू मिलता ही जाएगा। तो क्या सपोज कि कोई x वैल्यू पुट किए होंगे, कोई वैल्यू y भी मिल सकता है। x में मान लीजिए 1 पुट किया तो क्या मिल सकता है 5, या आप 2 पुट किए तो क्या मिल सकता है 7। इस प्रकार x प्लेस पर कोई ना कोई वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई वैल्यू पुट सकते हैं। सपोज कर लें क्या, जब 2x प्लस 3 पर x प्लेस पर ऐसा पुट किया गया क्या y मिला, तो मतलब x प्लेस पर क्या पुट किया गया देखते हैं, यही लिखा है, क्या लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल टू y। अब क्या 3 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू y माइनस 3, x इक्वल टू y माइनस 3 और बाई 2, यानी x प्लेस पर हम ये पुट किए होंगे तब क्या मिला होगा y मिला होगा। ऐसा ही ना, x प्लेस पर क्या पुट किए होंगे, ये पुट किए होंगे तभी तो y मिला होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से देखिए 2x प्लेस पर क्या मैंने पुट कर दिया प्लस 3 पर y, तो क्या मिला हमें, तो बस क्या करेंगे 2x प्लस 3 पर मैंने पुट y नहीं किया है, मतलब x प्लेस पर कोई वैल्यू कौन सा वैल्यू डाला है, ये वैल्यू डाला है, तो क्या मिला है y वैल्यू मिला है। तो 2x प्लस 3 ऐसा वैल्यू डाला गया ये वाला कि जो कितना मिला है y मैंने पुट कर दिया, तो x प्लेस पर यहाँ पर है तो x प्लेस पर क्या रखेंगे, ये रख देंगे y माइनस 3/2, तो आ गया y के फॉर्म में f ऑफ y आ गया, ठीक है। ये पहला हो गया। हम क्या किए, कुछ नहीं किया इसमें, बस हम ऐसा पुट किए हैं कि हाँ x प्लेस पर ऐसा क्या पुट कर सकते हैं y मिलेगा, तो क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं तो y मिल जाएगा। तो बस मैंने क्या किया, इसके प्लेस पर y पुट कर दिया, क्योंकि ये इक्वल दिखा रहा है। क्यों इक्वल दिखा रहा है, क्योंकि x प्लेस पर ये पुट किया गया, तो ये पुट कर दिया मैंने, x प्लेस पर ये पुट कर दिया, तो बस f ऑफ y मिल गया। अब क्या करेंगे, f ऑफ x क्या होगा, क्या निकालना हमें f ऑफ x। तो सपोज कि ये y के प्लेस पर क्या है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, y के प्लेस पर यहाँ भी क्या है, बहुत अलग अलग प्रकार के वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आउट यहाँ कुछ पुट करेंगे तो आउटपुट फॉर्म में कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे अगर सपोज के लिए मैंने 0 पुट कर दिया यहाँ पर 0, तो क्या मिलेगा 3, और 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा -3/2, तो ये आ जाएगा -9/2, ठीक है। अगर मैंने 1 पुट करने की कोशिश किया तो 3 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा -2/2, यानी -6/2। इस प्रकार क्या अलग अलग प्रकार के वैल्यू मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर y के प्लेस पर क्या है, अलग अलग प्रकार के वैल्यू पुट करेंगे, तो y के प्लेस पर हम x भी पुट कर सकते हैं,
पुट कर सकते हैं, वाई की प्लेस पे क्या है एक्स नहीं पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं, वाई इक्वल टू कर दीजिए पुट, वाई इक्वल टू एक्स पुट कर दीजिए। तो क्या मैंने अगर एक्स पुट करने की कोशिश किया वाई की प्लेस पर तो क्या वैल्यू मिल जाएगा हमें एक्स माइनस 3/2, ये वैल्यू मिल जाएगा। आप 2 बाहर लेना चाहते हैं तो ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्लियर हो गया सब, क्या पुट कर सकते हैं। तो एफ एक्स आपका मिल गया यहाँ पर, यहाँ पर एफ वाई मिल गया।